आपकी वकालत के इस एपिसोड में मैं भारत भूषण अलाहाबादी आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट टाइम आपको मॉरिटोरियम पीरियड के बारे में बताने की काफ़ी डिटेल में कोशिश की थी, लेकिन अभी जो मेरे पास क्वेरी आई हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए आई हैं, बड़ी हैरत की बात है कि मॉरिटोरियम का लाभ आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो अपने मॉरिटोरियम पीरियड का जो कि उसको अपने लोन को उसने रीस्ट्रक्चर करना था, रीशेड्यूल करना था, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है और लगातार उसके पास नोटिस आ रहे हैं और लगातार उसके पास जो रिकवरी एजेंसी के लोग हैं वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा भला आदमी, शरीफ आदमी भी, जिसने अपनी किस्तें पिछली समय पर दी थी और अभी भी वो समय पर या टाइम से अपने मॉरिटोरियम का लाभ लेते उसको देना चाह रहा है, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि मॉरिटोरियम का लाभ आप कैसे लें जो आपको नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां उन्होंने जो हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया है, उसके बावजूद भी अगर आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाता है तो ये बड़ी ताज्जुब और परेशानी की बात है। तो उसी परेशानी का हल करने के लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ के बैंक्स और एनबीएफसी जिनसे आपने लोन लिए हुए हैं, उनकी नियत पर शक करना तो मैं समझता हूँ कि बेईमानी वाली बात होगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं निचले स्तर के कर्मचारी जिनकी अज्ञानता के वश से या उनकी कर्तव्य निष्ठा में कमी होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। पहली बात ये समझिए कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि भारत सरकार का, रिजर्व बैंक का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्लियर बिल्कुल विजन है कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पिछली बार इन्होंने हल्फनामा दिया था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट खुद बियर करेगी। रिजर्व बैंक या अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के हिसाब से खुद बियर करेंगे और बैंकों को वो इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। अगर आपने वो पिछला इंटरेस्ट आपने अपने अकाउंट से अगर दे भी दिया, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार 1,000 रुपये के ऊपर एक पंखा लेने के ऊपर आपको एक पूरा कैलकुलेशन समझाई थी और इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट का सिस्टम बताया था, वो इंटरेस्ट की जो डेफिशिएंसी है वो बैंकों को सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के थ्रू भरपाई उनकी हो जाएगी। तो इसलिए आपका मॉरिटोरियम का लाभ लेने का पूरा फंडामेंटल राइट बनता है। अब इस लाभ को कैसे लिया जाए और उस लाभ का कितना मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, उस लाभ को किस टाइम तक आप खींच सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। आपके मॉरिटोरियम पीरियड का लाभ लेने के लिए और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट बचाने के लिए और अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जिस बैंक से भी या एनबीएफसी से आपका लोन चल रहा है, आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और उसकी वेबसाइट में एक मॉरिटोरियम का एक ऑप्शन दिया होगा, उसको लॉगिन किया जाएगा। उसको लॉगिन करने के बाद आपको उसमें एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाकर अपनी पूरी मॉरिटोरियम पीरियड की आप डिटेल भरिए, उसका एक फॉर्म है, उसका डिटेल भरिए और उसका बेनिफिट लीजिए। उस बेनिफिट के थ्रू, उस लिंक के थ्रू आपको मॉरिटोरियम का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि बैंकों की अपनी वेबसाइट्स या एनबीएफसी की जो अपनी वेबसाइट है उसमें ये ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको ये भी जानकारी नहीं है कि उसकी वेबसाइट पर कैसे जाया जाए या लिंक को कैसे अडॉप्ट किया जाए, तो अपने किसी जानकार को या आपका जो आईटी का जानकार हो, जो इस काम को थोड़ा सा टेक्निकली जानता हो, उनसे समझ के उस बैंक के, जिस बैंक से आपका लोन है, उसकी वेबसाइट पर जाए और उसके जो मॉरिटोरियम का ऑप्शन है उसका लिंक ऑब्टेन करें और उसमें आगे बढ़े। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू हमारे से जानकारी ले सकते हैं या मेल भेजकर भी हमारे से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, बात फिर वही है, जो पिछला समय गुजरा है कोविड-19 का, वो समय सबके लिए बड़ा पीड़ादायक है। वो कभी भी उसकी परेशानी का आपके ऊपर इस तरह इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए कि आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए।